जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव को, भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। उनसे प्रार्थना करें ये हमारी ज्ञान की यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक चलती रहे। इस ज्ञान का प्रचार हम सभी दुनिया में करें, सभी के पास इसको पहुंचा सके। हमारा जीवन इस अच्छे कार्य से ही संपन्न हो, इसी को हम संपूर्ण जीवन कहेंगे। हमें वो शक्ति मिले जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकें। सबका जिससे कल्याण हो, ऐसा यह पवित्र कार्य हम कर सकें। इसके लिए हमें भी यह ज्ञान अत्यंत शुद्धता से अच्छे से प्राप्त हो, ऐसी बुद्धि शक्ति हमें दे। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दो। जय गुरु। जय जय रघुवीर समर्थ। हमने चुड़ाला आख्यान देखना शुरू किया। चुड़ाला आख्यान में हमने देखा पति पत्नी चुड़ाला और शिखी ध्वज ये अत्यंत रमणीय तरीके से अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। साथ में उन्हें यह भी ध्यान में आ गया कि ये यौवन का समय कभी ना कभी तो समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने ज्ञान मार्ग का भी अभ्यास किया, और ऐसा अभ्यास करते करते चुड़ाला को विशेष करके आत्मज्ञान की तरफ ज्यादा रुचि आ गई, और उसका आत्मज्ञान पक्का हो गया, उसका अभ्यास अच्छा हो गया। और उस अभ्यास में रहने के कारण उसकी शोभा बढ़ गई, वो और सुंदर दिखने लगी। उसमें कुछ तो अलग से चमक आ गई। और यह देखकर शिखी ने उससे पूछा कि तुम क्या करती हो, कौन से रसायन लिए, कौन सा अमृत पी लिया, कौन से मंत्रों का उपयोग कर रही हो। तब उसने कहा कि मैं तो उस परब्रह्म में स्थित रहती हूँ। मुझे ये भी राजलीलाएं, ये सब खेल मुझे कोई इंटरेस्ट, मजा नहीं देते, उसमें कोई मुझे रुचि नहीं। जो नहीं दिखता उसी में मैं रहती हूँ, जो दिखता है उसको मैं शून्य समझती हूँ। शिखी ध्वज हालांकि उसने अभ्यास किया था, लेकिन ज्ञान के उस स्तर तक वो नहीं पहुंचा था। कदाचित उसने मनन करने के लिए उसके समय नहीं मिल पाया, इसलिए वो अपनी पत्नी की इस बात को समझ नहीं पाया। उसे लगा ये कुछ तो एक छोटी बच्ची जैसे कुछ तो बोल रही है जिसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा विचार करके उसने अपनी पत्नी को उल्टा उपदेश दिया कि तुम ये सब जो भोग है इसमें रस लो, इसमें आनंद का ढूंढो, इसमें आनंद प्राप्त करो। जैसे मैं जीवन जी रहा हूं वैसे तुम भी जियो। और ऐसा कह के उसकी बातों पे हंसकर वो चला गया। अब इसके बाद चुड़ाला को थोड़ा सा दुख हुआ कि अपना पति अभी ज्ञान में पक्का नहीं है, वो अपनी बात को नहीं समझ पा रहा है।
और उसने उस विषय को वहीं पे छोड़ दिया। आगे जाकर कभी वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे। फिर एक समय की बात है कि ये अपने आप पे हमेशा तृप्त रहने वाली, कोई भी इच्छा न रखने वाली चुड़ाला को ऐसे ही अचानक, यूं ही ऐसे लगा कि आकाश में जैसे देवताएं इधर उधर घूमते रहते हैं, वैसे मैं भी कहीं आकाश में घूमूं। तो आकाश गमन की सिद्धि ऐसे उसे लगा कि अपने पास होनी चाहिए। उसमें कोई लालच था, उसमें कोई मोह था, ऐसी बात नहीं, बस ऐसे ही लगा तो लगा। तो उसने इस संचार की सिद्धि के लिए, आकाश गमन की सिद्धि के लिए जो भी सारे विषय थे, अट्रैक्शंस थे, उनका अनादर किया और किसी निर्जय स्थान में जाकर अकेले ही एकांत में ही अपनी जगह स्थित बैठ गई। अपने आसन के ऊपर वो उसने जो भी आसन मतलब जो नीचे बैठना है, और उसने अपने योगासन इस तरह से स्थित होकर फिर उसने प्राणायाम का अभ्यास किया। प्राणायाम का अभ्यास विशेष करके जो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ जाने वाला, उसका उसने अभ्यास किया। क्योंकि आकाश संचारण के लिए, आकाश गमन की सिद्धि के लिए शरीर को हल्का करना पड़ता है। तो उसके लिए इस प्राण का उसने अभ्यास किया। और कैसे अभ्यास किया, तो फिर उसको अपने भुवों के बीच में उसको रोक के रखना, या और भी अलग अलग पद्धतियां हैं, तो जो जो भी है वो सबका उसने अभ्यास किया। इस क्षण यहाँ पे ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली किस तरह से अभ्यास किया तो आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। योग वासिष्ठ में बाद में कहीं उसको स्पर्श किया है, लेकिन हम उस प्रकार के अभ्यास के चक्कर में ना पड़े। पता नहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, उसके लिए बहुत, मतलब पहले तो किसी गुरु का मार्गदर्शन लगता है, या तो फिर अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाना पड़ता है कि जहाँ पे हम सब कुछ इग्नोर कर सके, और उसके बाद फिर अभ्यास करें। तो ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे खेचरी मुद्रा मुद्रा भी होती है। तो इसमें अ, श्री राम जी ने इस समय पूछा कि हे ब्राह्मण, ये जैसी सिद्धियां हैं आकाश गमन की, तो जिन्होंने ठीक से अभ्यास किया है वो, उनके लिए जो प्रयत्न है, तो प्रयत्न के ये फल कैसे होते हैं, ये मुझे बताइए। कि किस प्रयत्नशाली स्पंद विलास के ये फल है, मतलब क्या किया जाए जिससे ये फल मिलते हैं। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कुछ कहे, उससे पहले श्री राम जी ने और एक पूछा। उन्होंने कहा कि जो अज्ञानी है, आत्मज्ञ और अनात्मज्ञ, तो अनात्मज्ञ पुरुष है, वे अपनी सिद्धि के लिए, अथवा जो आत्मज्ञ है, जो ज्ञानी है, वो केवल लीला के लिए, क्या ऐसे ही चलो करके देखते, ये किस क्रम से इन सिद्धियों को सिद्ध करते, प्राप्त करते हैं, वह मुझसे कही। जस्ट कुतूहल आ गया कि लोग, ज्ञानी लोग भी, उनके पास सिद्धि होती है, अज्ञानी है उनके पास भी सिद्धि होती है। उस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे रामभद्र, ये सबका क्रम आप, मैं बताता हूँ, आप सुनिए। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है। सिद्धि के लिए चिरकालिक मतलब लंबे समय तक, या कम समय के भी प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। और ये प्रयत्न कैसे सफल होते हैं, इसके बारे में हमने पहले कभी विचार किया था, फिर से आज बता रहा हूँ कि कोई भी प्रयत्न का परिणाम अगर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए देश, काल, क्रिया एवं द्रव्य, ये ठीक से अगर इनका प्रयोग किया, तो सिद्धियां यहीं पे साध्य हो सकती है, मिल सकती है। लेकिन यही है कि जो इस जीव को मोहित करती है, कि उसके पीछे आदमी लग जाता है। ये जो साधन है, देश वगैरह, देश काल द्रव्य क्रिया, इनमें इनका उपयोग उन्होंने बताया कि कैसे कैसे होता है। और आज हम थोड़ा उसको समझते हैं। जैसे हमें पुण्य प्राप्त करना है,
घर में हमने बैठे बैठे शिव जी की समझिए रुद्र पूजा कर ली, उसका पुण्य अच्छा है, फल अच्छा है। अगर आप शास्त्रज्ञों से पूछेंगे, जो इस विषय के शास्त्रज्ञ हैं, जानने वाले, वो कहेंगे कि आप अगर किसी शिव जी के मंदिर में वो रुद्र पूजा करते हैं तो उसका फल और अच्छा है। यही पूजा अगर आप श्री शैलम में करेंगे या सोमनाथ में करेंगे या फिर त्र्यंबकेश्वर में करेंगे, तो ऐसे किसी स्थान पे करते हैं तो उसका फल और अच्छा होता है। तो ये हो गया देश। देश मतलब स्थान, किस स्थान पर हम जाके कौन सा कार्य करते हैं। अब रही बात काल की, तो किस समय करते हैं उसका भी महत्व है। साधारण किसी दिन कर लिया तो उसका महत्व अलग है, महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो उसका महत्व अलग है, तो उसके फल भी उतने ही अच्छे होते हैं। तो देश हुआ, काल हुआ, द्रव्य हुआ। द्रव्य में भी हम जो मटेरियल यूज करते हैं, उस पूजा में जिस तरह के साधन हम प्रयोग करते हैं, उनका भी फल अच्छा देने में मदद होती है। साधारण एक उपाय, साधारण बात अगर कही जाए, हम जब कोई होम करते हैं, तो उस होम में हम जो उपले डालते हैं, गाय के गोबर के या जो भी है, तो अगर देशी गाय के गोबर के उपले हों या फिर तुलना में अगर भैंस के उपले हों, तो देशी गाय का उपले का फर्क अच्छा होता है। हम कोई साधारण घी डालें या देशी गाय का घी डालें, अच्छा घी डालें, तो उसका परिणाम और अच्छा होता है। चावल तक की बात की जाती है कि छोटा बारीक टुकड़ा वाला चावल या अक्खा चावल, उसके भी परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको एक अंदाज दे रहा हूं कि जब हम बात कर रहे हैं देश की, काल की, द्रव्य की, तो वो क्या क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या है यहाँ पे, वो समझने का प्रयत्न करें। और फिर बात की है क्रिया की। क्रिया, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, उसके साथ जो मंत्र का उपयोग किया जा रहा है, तो ये मंत्र, ये क्रिया जिसमें कर्म कांड का उपयोग होता है, वो कैसे करते हैं। हाँ, मैं केवल होम और पूजा की दृष्टि से बता रहा हूँ, आप उसका प्रयोग कहीं पर भी देख ली, सब जगह वो वैसे ही है। तो उसका भी एक फायदा होता है। अभी इसके दो एप्लीकेशन बताता हूँ और उनका उपयोग समझ लीजिए। हम कोई मेडिटेशन का कोर्स करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के हैं तो एडवांस कोर्स करते हैं या और कोई कोर्सेज करते हैं, वो अगर किसी आश्रम में जाके करें, आजकल नॉन रेजिडेंशियल भी होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे हॉल में इधर उधर होते हैं, लेकिन वही अगर आश्रम में जाके किए तो वो आश्रम सिद्ध होता है। किसी स्थान का महत्व कैसे बढ़ता है, ये थोड़ा समझ लीजिए। एक स्थान है जहां पर कुछ नहीं है, लेकिन साधक बार बार आते हैं, तो साधकों के आने से वो, और वहां पे वो जो भी साधना करते हैं, उस साधना से उस आश्रम का जो ऑरा है, उसका जो सत्व है, वो बढ़ जाता है। अब इस बढ़े हुए सत्व में बाकी फिर से कोई आते हैं, तो ये देते भी और लेते भी हैं। ये दोनों एक्सचेंज चलता है। ये दोनों एक दूसरे का बल बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सत्व बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे बार 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 लोग आते हैं, साधना करते हैं, तो साधना करने वाले को भी फल मिलता है, और जिस स्थान में कर रहे हैं उसको भी, उसकी भी सिद्धि बढ़ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थ क्षेत्रों का महत्व है। तो तीर्थ क्षेत्रों में सदियों से, हजारों सालों से लोग आते रहे हैं, अलग अलग उन्होंने अनुष्ठान किए हैं, मतलब किसी ने होम किया, पूजा की, ये सब किया। तो इसके कारण उस स्थान का भी महत्व बढ़ गया, और स्थान के महत्व के कारण लोग आते, तो उनको भी उसका फल वैसे ही मिलता है। इसीलिए जब भी कोई इस तरह के कोर्सेज, साधना वगैरह करनी है, जहां तक हो सके आश्रम में चले जाए। ठीक है, कोई भी आपके आसपास जो आश्रम है वहां पे जाकर करें। इधर उधर करने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं तो उधर भी जाके करें, क्योंकि बाकी लोग भी रहते हैं साथ में। पर आश्रम में जाके करना और अच्छा रहेगा। समय की बात है, किस समय करते हैं, महाशिवरात्रि पे जाते हैं तो और अच्छा है, नवरात्रि में जाते हैं तो और अच्छा है। तो भारत में तो ऐसे त्योहार का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लंबे समय तक हमारे यहाँ त्योहार चलते ही रहते। तो इसीलिए आप चाहिए तो महाशिवरात्रि में करें, चैत्र नवरात्रि में करें, नवरात्रि में करें, हाँ शारदीय नवरात्रि में करें,
अलग अलग अवसर होते हैं उस समय कर सकते, तो उसका भी फल उत्तम होता है। क्रिया तो बात बता ही दी। द्रव्य का वहां पे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा असर होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, योगा मैट वगैरह अपनी हो सके तो प्रयोग करे, कोई गद्दे पे वगैरह जाके साधना करने से अच्छा है कि अपनी मैट लेकर जाए, उस पे करेंगे तो और अच्छा होता है। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ाई के बारे में। जो पढ़ाई करने जा रहा है, किसी भी परीक्षा की या कुछ भी, या और कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, तो देखिए कि सुबह जल्दी उठे, क्योंकि समय महत्वपूर्ण होता है, सुबह का समय अच्छा होता है। उसके बाद जो स्थान है वो स्थान भी पढ़ाई के लिए अच्छा हो, ना कि आजू बाजू में टीवी चल रहा है, लोगों का आवाज आ रहा है ऐसा, तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। तीसरी बात, मटेरियल, जो भी पुस्तक ग्रंथ हो जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं वो अच्छा हो। किसी साधारण व्यक्ति ने ऐसे ही कुछ लिख दिया, वो नहीं, जिसमें सच में कुछ सत्व गया है, उसने अपनी शक्ति डाली है, और जो चार लोगों से उसको मान्यता मिल चुकी है कि हाँ ये अच्छा है, इसको पढ़ा जाए। तो जो ग्रंथ है अभ्यास के लिए, जो पुस्तक है, नोट्स है, जो भी है, या फिर इवन यूट्यूब चैनल से या ऑनलाइन भी काफी मटेरियल मिल जाता है, तो वो अच्छा होना चाहिए। और क्रिया, पढ़ाई की क्रिया कैसे हो, तो पढ़ाई की क्रिया ये लिख कर देखे, अपने आप को टेस्ट करे। हाँ, केवल पढ़ लिया, अच्छा समझ में आ गया, ऐसा करके छोड़ दिया, तो वो क्रिया इतनी पावरफुल नहीं होगी अभ्यास की। लेकिन वो पढ़े, पढ़कर उसके ऊपर मनन करे, अभी योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथ हैं तो उसके ऊपर मनन भी करना चाहिए, वो हमारी क्रिया का भाग होता है। अभ्यास में भी लिख कर देखे, अपने आप को परीक्षा करे, मुझे आता है नहीं आता है, इस तरह से। तो ये इसके दो एप्लीकेशन बताएं, देश, काल, द्रव्य और क्रिया। और उसके अनुसार, ये चारों के अनुसार ही फिर वैसा ही फल मिलता है, ऐसा उन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने बताया। तो इससे फिर क्या फायदा होता है, इस पर अगर ऐसी कोई शंका आती है, मान तो लिया चलो, पर वास्तव में क्या होता है इससे? इसमें वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि उडामर तंत्र, योगिनी कल्प आदि बड़े बड़े अनेक ग्रंथों में आकाश गमन इत्यादि ये साधन, ये सभी प्रसिद्ध हैं। और सिद्धांजन, सिद्ध गुटिका, सिद्ध खड्ग, सिद्ध पादुका आदि, ये सब भी उसमें जाने जाते हैं। आपने जो कहा कि कैसे प्राप्त किया जाता है, तो वो जो क्रियाएं हैं, जो भी आप अ, जानना चाहते हैं, वो क्रियाओं का निरूपण मैं अभी कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा बताऊंगा तो का समय चला जाएगा। अच्छा, ठीक से नहीं बताया, छोटा सा बताया, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो कथा का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं ये सब बताने लगा। परंतु उससे जो सिद्धियों के विषय में जिनको जिज्ञासा नहीं है, जैसे जिनको पता ही नहीं कि क्या होती है सिद्धि यहाँ पे, और अगर मैं ये सब बताने लगा, तो ऐसे जो अतत्वज्ञ श्रोता है, जो इतने ज्ञानी नहीं है, ऐसे लोगों की फिर ऐसी इच्छा हो जाएगी कि चलो हम वो देखते हैं कि सिद्धियां क्या होती है। और फिर उन सिद्धियों में वो अपनी प्रवृत्ति करने लग जाएंगे, मतलब कि उन्हें प्रयत्न करने लगेंगे कि अरे मैं ऐसा करके देखता हूँ, मैं वैसा करके देखता हूँ। और इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के ऐसी सिद्धियों का अभ्यास नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पे अगर सब बताने लगा तो लोग तो बस ये सब छोड़ेंगे ज्ञान वगैरह, और चलो मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ। सबको चाहिए ना, ये इच्छा होती है ना, कि मैं भी अगर आकाश में उड़ूं तो कितना अच्छा होगा, मैं भी अगर अपना आकार छोटा सा कर लूं, इधर उधर से जाकर देख सकूं। हमें ये सब सिद्धियां लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन वो अनर्थ भी करती है। तो वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि अगर ऐसा बताने गया तो अनर्थ हो जाएगा। और अगर मैं आपको भी बताऊं श्री राम जी, तो इतने विस्तार से अगर मैं बताने लगा, तो अभी जो हमारा फोकस है वो है आत्मश्रवण, अपने आप को जान लेना। तो उसमें ये जो सिद्धियों का ज्ञान है वो विघ्न हो जाता है, इसलिए वो भी विघातक है। तो इस समय आपको उसके बारे में या किसी को भी इतना निरूपण उचित नहीं है। हाँ, कि उन्होंने कहा ना वशिष्ठ ऋषि ने कि ये सब द्रव्य वगैरह से प्राप्त होता है, पर श्री राम जी ने पूछा ठीक है, लेकिन अभी अभी के समय क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ ऋषि ने इनडायरेक्टली उसके ऊपर
इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इतने विस्तार से नहीं जाना चाहिए। बाद में उन्होंने कुछ बताया, पर उसके पहले उन्होंने कहा यही न्याय मणि मंत्र आदि से होने वाली सिद्धि के निरूपण में तथा सिद्ध श्रीशैल आदि देश में वहां पे निवास से सिद्ध होने वाली सिद्धि क्रम में भी लगाना चाहिए। कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं इस तरह बता रहा हूँ तो मणि औषधि तप मंत्र या अलग अलग क्रियाओं से जो भी सिद्धियां होती हैं वो भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, उससे हम दूर ही रहेंगे। क्योंकि वो अभी बताया तो आत्मज्ञान में वो बाधा डालेगा। हे श्री रामचंद्र जी, सिद्ध देश से प्रसिद्ध श्री शैल अथवा मेरु पर्वत पर निवास कर रहे पुरुष को सिद्धि होती है, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना आपके जैसे कि जो सिद्धियों में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप तो ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सिद्धियों में जो जिनकी विशेष इच्छा नहीं होती उसके लिए भी ये बताया नहीं जाना चाहिए। तो अगर मन में प्रश्न आता है कि फिर मेरा प्रश्न तो बिल्कुल निरर्थक ही है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपको कि सिद्धि वगैरह क्यों कैसे प्राप्त की जाती है, ऐसा विचार करके श्री राम जी को दुख ना हो, तो इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें कुछ बातें बताई कि इस समय पूछा ही है तो उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा वो बताने जा रहे थे। उन्होंने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, शिखी ध्वज की कथा के प्रसंग से जो सिद्धि के बारे में विषय आया है, तो उसके बारे में अभी आप ये प्राण वगैरह इस सारी बातों का श्रवण करिए। और यहाँ से एक बड़ा ही सुंदर विषय शुरू होता है। एक है प्राण का अर्थ, प्राणों के ऊपर कुछ उन्होंने उपदेश किया। उसके बाद कुंडलिनी पे आए। उसके बाद फिर रोग पे आए, आदि और व्याधि। तो आगे जो हम सुनने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम कंटिन्यू करते हैं आज। प्राणों के बारे में उन्होंने कहा, ये बड़े ही सुंदर श्लोक है। योग वशिष्ठ में मैं सभी श्लोकों को यहाँ पे नहीं लेता, लेकिन कुछ कुछ श्लोक ऐसे होते हैं कि जो अत्यंत साधारण, सिंपल है, सरल है, और आगे जाकर रेफरेंस के लिए भी वो मैंने निकाल के रखे हैं। कहीं किसी को काम में आए तो उनको मिलने चाहिए इसलिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अंतस्थ ही अखिल अखिल त्यक्त्वा स्वाध्यार्थेर स्वाध्यार्थेतर वासनाः गुदादि द्वार संकोचान स्थानकादि क्रियाक्रमैः भोजनासन शुद्ध्या च साधु शास्त्रार्थ भावना पाचारात सुजना संगात सर्व त्यागात सुखासनात प्राणायाम घनाभ्यासात राम कालेन केनचित कोप लोभादि संत्यागात भोग त्यागात च सुव्रत त्यागात आननी निरोधेषु भृशं यान्ति विधेयताम् प्राणः प्रभुत्वात् तज्ज्ञस्य पुंसो भृत्या इवाखिलः राज्यादि मोक्ष पर्यन्ताः समस्ता एव संपदः देहानिल विधेयत्वात् साध्यः सर्वस्य लाभः। अभी वो ये जो साधन है ना सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें होती हैं और क्या क्या प्रक्रिया होते हैं वो बता रहे हैं। हर एक के लिए विस्तार से नहीं बता रहे, लेकिन एक मोटा मोटी जो कहते हैं थोड़ा सा ऐसे बता रहे। पहले तो प्राण को अपने अधीन कर लेना चाहिए। तो कैसे करने चाहिए? तो ये जो हमें साध्य करना है, इसके लिए सभी वासनाओं का त्याग कर गुदा आदि द्वारों के संकोच से, मतलब जैसे मूल बंध वगैरह लगाते हैं या अलग अलग बंध लगाते हैं हम, हमें कुछ लोगों ने बंधों का अभ्यास किया होगा। मूल बंध होता है, उसके बाद उड्डयन बंध होता है, जलंधर बंध होता है। तो ऐसे अलग अलग बंध उनका अभ्यास करके सिद्ध आसन मतलब जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, पद्मासन में थोड़ा और खींच लिया, उसको सिद्धासन बोलते हैं। काया मस्तक शरीर को सर पे गर्दन की समता, मतलब पूरा शरीर ठीक एक लाइन में हो, निश्चलता हो, अतिशय स्थिर शांत रहे, नासिका के अग्र भाग में देखना, हाँ, अवलोकन आदि। तो ये योग शास्त्र क्रिया है।
योग शास्त्रोक्त क्रिया है कि जहाँ पे हम सब आसन वगैरह करते हैं, नाक के सामने देखते हैं, भोजन और आसन की शुद्धि से, किस तरह से खाना खा रहे हैं, कहाँ पे बैठ रहे हैं, इसकी शुद्धि हो। भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, अच्छी तरह से योग शास्त्र समझ ले। उत्तम आचार से, आचार अच्छा हो हमारा। सज्जनों के संग से, अच्छे लोगों के साथ रहे। सर्व त्याग से, सब कुछ छोड़ दे। सुखासन से, कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो, कुछ समय तक हो। क्रोध, लोभ आदि के बिल्कुल त्याग से, ये जो है क्रोध और लोभ, इसका पूरा त्याग हो। भोगों के त्याग से, हे सुव्रत श्री रामचंद्र जी, रेचक, पुरक और कुंभक, ये हमने अभी काकभूषुंड के प्रकरण में देखे थे। रेचक, पुरक और कुंभक का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाने पर, रेचक मतलब सांस छोड़ते हैं, पुरक मतलब लेते हैं साधारण भाषा में, और कुंभक मतलब उसको पकड़ के रखते हैं। तो इस तरह का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाने पर हम प्राणों के स्वामी हो जाते हैं। और जब प्राणों के स्वामी हो जाते हैं, तब ये जो प्राण है, ये हमारे, या जो भी योगी उसका अभ्यास कर रहा है, उस योगी के अधीन कैसे होते हैं? जैसे राजा के सेवक उसके अधीन हो जाते हैं। राजा जैसे कहेगा वैसे सेवक करते हैं, वैसे ही इन प्राणों को हम जैसे चाहेंगे वैसे वो करते हैं। इन सारी सिद्धियों में ये सबसे आवश्यक बात है कि हमारा हमारे प्राणों के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण रहे। और वो कैसे रहेगा? कहने के लिए तो बहुत साधारण है कि बस प्राणों पे नियंत्रण रहे, लेकिन उसके लिए इतनी सारी बातें बताई है। ये सारा योगाभ्यास, बंध, आसन, हाँ, उसके बाद शरीर की स्थिरता, ध्यान लगाना, व्यवहार में भी, इन शॉर्ट अगर ये देखा जाए ना, तो इसमें आ, अष्टांग योग पूरा इन वाक्यों में बताया है। कि अष्टांग योग में हम देखते हैं, अम, एकदम ब्लैंक हो गया। ठीक है। तो आसन, प्राणायाम, ये जो है ना सब, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार वगैरह, ये सारी बातें इसमें उन्होंने बताई है। आचार विचार पे भी उन्होंने सब कहा है। ये सब मिलकर फिर हम प्राणों के ऊपर अपना नियंत्रण कर सकते हैं। तो प्राणों के अधीन हो जाने पर, प्राणों के ऊपर अपना सब नियंत्रण हो जाने पर, फिर ये सारी सिद्धियां भी अपने अधीन हो जाती हैं। क्योंकि ये वायु को हम जैसे चाहे वैसे इस शरीर के अंदर रखकर, बाहर रखकर, जो भी करना है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी से नियंत्रण हो गया तो राज्य से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सहज साध्य हो जाती है, हम उसको आसानी से प्राप्त करें। तो यहाँ पे यम नियम की भी बात की, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये यम नियम भी इन्होंने बताए थे। अब ये जो कहा है कि शरीर में वायु स्थिर हो गया, स्थिर नहीं, अधीन हो गया, हमारे कंट्रोल में आ गया, तो इसके लिए ये कैसे होता है, तो उसके बारे में अभी वो नाड़ी विज्ञान का भी ज्ञान दे रहे हैं। कि शरीर में फैली हुई 72,000 शाखाओं वाली प्रधान 100 नाड़ियां, हाँ मतलब प्रधान नाड़ियां कितनी है? 100 है, और उनसे जो फैली हुई है वो ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं, शाखाएं हैं। उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो किसके आधार पर है। तो इनका जो आश्रय देती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी कहाँ से? मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, हाँ, ये सातों चक्रों में प्रविष्ट होकर निकली हुई। और मूलाधार में ही सुषुम्ना 3.5 वलय, मतलब 1, 2, 3 और आधा, इस तरह से वलय लेकर जो बैठी है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति से संपन्न उस सुषुम्ना नाड़ी का भी उन्होंने वर्णन किया। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि चारों ओर से फैली हुई शाखाओं से परिवेष्टित होने के कारण मंडलित आकार से युक्त, मतलब कि ये सुषुम्ना नाड़ी है ना, अगर इसको इमेजिन करना है तो हमारे 7 चक्र हैं। तो ये जो
मूलाधार से लेकर ब्रह्म तक जाती है, ब्रह्मरंध्र तक, ऐसे अपने आप में गोल गोल घूमती हुई जाती है। हाँ, और इसके बाजू में ईड़ा और पिंगला, ये एक तरफ से घूमते हुए ईड़ा जाएगी, दूसरी तरफ से घूमती हुई पिंगला जाएगी, इस तरह से हो जाती है। और इसको इस सुषुम्ना से ये मूलाधार में जाकर ये अपने आप में 3 चक्र लगा के बैठ जाती है। और इसी से अलग अलग 100 नाड़ियां, और उनसे फिर अलग, टोटल मिला के 72,000 नाड़ियां इसे निकलती। तो 100 मुख्य नाड़ियां, और उसके बाद 72,000 उपनाड़ियां, इस तरह से ये कहते हैं। तो ये इनका सबका 100 नाड़ियों का जो आश्रय है वो है आंत्रवेष्टनिका, मतलब जो अंदर के और ही अंदर ही घिरी हुई है, इसलिए उसको आंत्रवेष्टनिका कहा है, ये सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। तो इन शॉर्ट, मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जाने वाली ये सुषुम्ना नाड़ी जो नीचे की तरफ गोल मार के बैठी है, उसको वहां पे कुंडलिनी शक्ति आती है। तो उसका वर्णन कैसे है? वीणाग्रावर्त सदृशी सलीलावर्त सन्निभा लिप्यार्धोकार संस्थाना कुंडलावर्त संस्थिता। हमने जो वीणा देखी है, इसे बड़ा सा उसका एक पोर्शन होता है, फिर उसका दंड होता है ना? तो वीणा के दंड भाग में, मूल भाग में जो वहां पे क्या कहेंगे उसको, जो तारे होती हैं वो लिपटी हुई वहां पे, और इधर दंड में साफ तार लगाई हुई दिखाई देती। तो ये जो मूल में जो आवर्त होता है, मतलब जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके, उसकी तुलना उन्होंने किया है। या फिर इसको अगर ओंकार के तरफ से देखें, तो ओंकार का जो एक ऊपर का भाग है और एक नीचे का भाग है, तो उस तरह से वो कुंडली ऐसे लगाई हुई, इस तरह से वो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार के तरफ में स्थित होती है। यह केवल मनुष्य के शरीर में होती है यह बात नहीं है, ये सभी जीवों के शरीर में एक सी ही होती है। हाँ, ये चाहे देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, मृग हो, नक्र खग, मतलब पंछी वगैरह, कीट पतंग, सभी से, सभी में लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब में यही नाड़ी होती है। इतना क्या विशिष्टता है इस नाड़ी की, क्योंकि इस नाड़ी में वही ब्रह्म शक्ति है, वही चेतना है। उसका सारा वर्णन उन्होंने बाद में किया है। शीतजन्य पीड़ा के निवारण के लिए, मतलब जैसे सांप को ठंड लग रही है, तो ठंड से बचने के लिए तो सर्पराज जिस तरह से अपने शरीर को गोल गोल घुमा के बैठ जाता है, वैसे ही यह कुंडली, वो बद्ध कुंडली, वह नाड़ी है, इसीलिए उसको कुंडली कहा है। कुंडली मार के बैठा है, मतलब गोल गोल लगा के बैठा है इस तरह से। ये नाड़ी कैसे है? सुषुम्ना नाड़ी, ये गुदा से लेके मोह तक, हाँ, जितने भी सब छिद्र हैं, तो चाहे नाभि है, नाक है, मुंह है, सब, इन सभी को स्पर्श कर रही वह सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों से भीतर चंचल और बाहर प्राण इत्यादि से स्पंद युक्त होकर सदा स्थिर रहती। मतलब क्या कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, अंदर के अंदर इसमें सूक्ष्म रूप है, इसी के अंदर वो है मन, या जैसे अहंकार वगैरह है, तो ये सूक्ष्म रूप है। लेकिन यही नाड़ी बाहर किस तरह से काम करती है? तो नाड़ी से बाहर जो कुछ आ रहा है वो है प्राण। प्राण से वो स्पंद युक्त होकर रहती है, अंदर में चंचल रहती है। इसके मूल में 3.5 वलय के आकार से ये कुंडलिनी शक्ति इसमें स्थिर रहती है। तो यही सुषुम्ना जब 3.5 आकार बना के स्थिर रहती है, उसमें आती है कुंडलिनी शक्ति। इसके अंतर बाहर जैसे करदली कोश या कुछ है, जिसको हम गुच्छ कहेंगे या कुछ कहेंगे, तो उस तरह से मूलाधार में ये परम सूक्ष्म पराशक्ति नाम की, जो, जिसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, शब्द ब्रह्मात्मिका कहते हैं, सारे शब्दों का मूल, वो जो स्फूर्ति है, वो जो प्राण शक्ति है, वो उसमें स्थिर रहती है। और उसी प्राण शक्ति से नाभि, हृदय, कंठ, मतलब यहाँ से इधर से कंठ, ये सब तरफ वो अपने आप को व्यक्त करती है। कैसे व्यक्त करती है? मध्यमा, वैखरी, इस तरह से। अभी ये मध्यमा वैखरी वगैरह क्या है, तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं। बेसिकली ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये वही चेतना है, वही परम शक्ति है, वही ब्रह्म है,
जो हमारे अंदर है वहां पे वो स्थित रहता है और वहीं से वो पूरे शरीर को संचालित करती है। इसलिए बाजार में ही कुंडलिनी शक्ति को 2 दिन में जगाओ, एक दिन में जगाओ वगैरह इस तरह का सब मार्केटिंग वगैरह चलता है। इतना आसान नहीं है, कोई भी जाके बैठ गया 2 दिन और कर लिया, ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, एक बात पे मैं फिर से सावध कर देता हूँ। कुंडलिनी शक्ति जागृत होना वगैरह ये सब साइड इफेक्ट है। किसके साइड इफेक्ट हैं? ज्ञान के। जो ज्ञान के मार्ग में चला, जिसने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया, उसके साथ साथ अपने आप सारी सिद्धियां आ जाएगी। ये सारी कुंडलिनी ये वो सब जो जागृत होना है क्या होना ना, ये सब अपने आप होता है। जिसका मन शांत है वो सभी प्रकार का अभ्यास, चाहे योग का हो, प्राणायाम का हो, ध्यान का हो, सारा अभ्यास वो अच्छे से कर पाएगा। मन शांत नहीं रहा तो वो अभ्यास भी ठीक से नहीं होगा, ना ही ये परिणाम ठीक से मिलेंगे। इसलिए ज्ञान के मार्ग से अपने आप को शांत करने का प्रयत्न करें। साथ ही साथ ये अभ्यास भी करते रहे। ये पिछले बार भी बोला था, शॉर्ट टर्म ये सारे योगाभ्यास वगैरह हैं, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए ज्ञान है। एक दूसरे को जोड़ते जोड़ते साथ देते 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 हमारा मन शांत हो जाएगा और ये अवस्था भी आसानी से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मध्यमा वैखरी वगैरह सब विषय आए तो क्या है, तो ये वाणी के बारे में कहा जाता है। मध्यमा, वैखरी, पश्यंती और परा। हाँ, ये मध्यमा, वैखरी, पश्यंती, परा, ऐसे 4 तरह से इस वाणी को कहा गया है। ये जो हमारी वाणी है उसको 4 रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो क्या होता है, तो जो सबसे सूक्ष्म है वो है परा। परा मतलब कि ये केवल चेतना रूप में है। इसका स्थान होता है मूलाधार चक्र में। ये वास्तव में शब्द बना नहीं, केवल विचार या चेतना इस तरह से है। फिर पश्यंती मतलब देखने योग्य है, कि जिसको अभी विचार किया जाता है भाव रूप में है। हाँ, लेकिन अभी भी ये शब्द नहीं बना है। इसका स्थान होता है पश्यंती का नाभि क्षेत्र में। हम ऐसे एक एक चक्र में ऊपर आते हैं। फिर आती है मध्यमा। तो मध्यमा अभी मानसिक रूप में है। हाँ, शब्द है, अभी तो कुछ व्यक्त हुआ है शब्द, लेकिन वो बाहर नहीं आया है। तो इसलिए उसका अस्तित्व है हृदय और कंठ में। और चौथी जो है वो है वैखरी। वैखरी मतलब स्पष्ट उच्चारण, जो मुख से निकला हुआ शब्द है और उसका अस्तित्व होता है, उसका स्थान है मुख, कंठ, जिह्वा। इसका उदाहरण अगर देखना है तो समझिए कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भूखा हूँ। तो परा वाणी या परा वाक ये क्या होगी? ये केवल अंदर एक अनुभव है कि भूख का बोध है। अभी शब्द नहीं बना, अंदर कुछ तो लग रहा है कि हाँ भूख जैसे लगा है, एकदम मूल स्तर पर है। फिर पश्चंती, अब यह भूख एक भाव बन चुकी है। अब महसूस करने लगते हैं कि हाँ कुछ कहना चाहिए अभी, पर अभी क्या कहें इसके लिए शब्द नहीं। फिर आती है मध्यमा। जब हमारा मन ही कहता है कि अब मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो शब्द का भी निर्माण हो गया अपने आप में ही, इनर स्पीच, अंतवाणी हो गई। और फिर उसमें बाद में है वैखरी। तो जब हम ये शब्द से बोलते हैं कि माँ भूख लगी है, पिताजी भूख लगी है, खाने को दो, तो जो है यह बाह्य वाणी है, ये वैखरी। ये बताता है कि वाणी यानी कोई केवल ध्वनि नहीं है, उसके 4 रूप हैं। हाँ, वाक मतलब हम चाहे बोल नहीं रहे लेकिन अंदर ही अंदर ये 4 तरफ से होती है, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। और इसकी देवी है सरस्वती। वैखरी स्पष्ट भाषा, मध्यमा मानसिक भाषा, पश्चंती भाव रूप में है, परा मतलब परम चेतना में स्थित शक्ति। तो इसके इस कुंडली के बारे में थोड़ा सा वाणी के बारे में विषय आ गया, इसलिए थोड़ा बाजू चले गए, लेकिन फिर से कुंडलिनी के बारे में बता रहे हैं। सा चोक्ता कुंडली नामना कुंडलाकार वाहिनी, प्राणिनाम परमा शक्ति ही सर्व शक्ति जो प्रदा। क्योंकि यह कुंडलाकार वाहिनी है, इसीलिए कुंडली नाम से कही गई है, क्योंकि नीचे में ही वो अपनी शक्ति इस तरह से घुमा रही है, बाद में ऊपर आती है। वह सब प्राणियों की परमा शक्ति है। प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि सब शक्तियों की अस्तित्व में, उसी को लेकर बहकर लेकर जाने में, उसको वेग देने में
वो कारण है इसको वेग प्रदान करने वाली। मतलब कि ये प्राण इंद्रिय बुद्धि जो भी है, ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं, इसको चलाती, उसको काम करने के लिए लगाती हैं, वही यह कुंडली शक्ति है। हम में सब कुछ है, अगर शांति से बैठे रहें तो ये सब काम नहीं करते, लेकिन जैसे ही कुंडलिनी को वो चेतना मिल जाती है, वो उसको चालू कर देती है, इन सबको एक्टिवेट कर देती है। अभी अगर प्रश्न ये आता है कि प्राण शक्ति को कैसे चलाती है, इंद्रियों को कैसे चलाती है, बुद्धियों को कैसे चलाती है, हाँ, उनको वेग प्रदान कैसे करती है, मतलब कैसे एक्टिवेट करती है, तो उसके बारे में कहा कि ये प्राण शक्ति अपने मुख से प्राण वायु को ऊपर की ओर फेंकती है और अपान को नीचे खींचती है। जैसे इमेजिन करिए कि मूलाधार चक्र में कोई एक कुंडली मारकर जैसे सरपराज बैठे हैं, तो वो अपने मुंह से फुटकार करके ऊपर की तरफ कुछ फेंक रहे हैं और ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो ये फेंकना और खींचना है, इसी को प्राण को ऊपर भेजे और अपान को नीचे खींचे। तो इसलिए ये सदा सांस खींचती हुई फेंकती हुई ये स्पंदन में कारण होती है, क्योंकि इसी के कारण ये सांस चल भी रही है, ऊपर भी जा रही है, अंदर भी आ रही है, दोनों तरफ इसके कारण आप इस सांस को हिला रही है, ऊपर नीचे। और इस तरह से जो एक अतिशय क्रोधित मतलब गुस्से वाली सापिन है, उसकी तरह से बैठे रहती है। तो इस तरह से वो प्राण को चलाती है। बुद्धि को कैसे चलाती है, उसके बारे में भी कहा कि जब हृदय में प्राण वायु या अपने हृदय में प्राण वायु स्थित होता है, ये कुंडलिनी के कारण अपान वृत्ति द्वारा वो कुंडलिनी को आ जाता है। मतलब प्राण वायु और अपान, प्राण वायु एक ही है, उसके अलग अलग रूप हमने देखे थे। इसी वायु को हमने प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ऐसे अलग अलग उनके स्थान के अनुसार नाम दिए थे। तो ये जब कुंडलिनी के स्थान पे आ जाता है, हाँ, जो उसके साथ मिलकर, अपान के साथ मिलकर कुंडलिनी के पास आता है, उसके स्थान पहुंचता है, तब उस स्थिति में यहाँ पे जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, वो है, उसको सूक्ष्म अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय ऐसा कहते हैं। तो ये भी सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना होता है। और उसमें जो जीव की चेतना है, वो इस अपने, उनका एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो वो है स्मृति है, संकल्प है, अभिमान है, राग है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि मन मतलब क्या है, संकल्प है, चित्त ये स्मृति का है, बुद्धि ये क्या कहेंगे, राग है, अहंकार ये अभिमान का विषय होता है। तो इस तरह से वो इन सूक्ष्म अंतःकरण को एक्टिवेट करती है। क्या करती है, प्राण जब कुंडलिनी के पास जाता है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको व्यक्त कराता है। अब मुझ में मन है, ये कैसे पता चलेगा, तो मैं किसी बात में किसी का संकल्प करता हूँ तो उसमें रहूंगा, बुद्धि किसी बात में अटैच हो जाएगी, चित्त है कि वो मुझे कुछ स्मृति कराएगा, अहंकार है तो वो उसके साथ, यहाँ पे अभिमान कहा गया पर और कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग बाहर के लक्षण हैं इस अंतःकरण चतुष्टय के, अंतःकरण चतुष्टय मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार बातों का, इनका जो बाहर का अस्तित्व है, वो ये दिखाना शुरू करती है। कैसे शुरू करती है, प्राण जब उसके पास पहुंच जाता है तो ये पहले सुप्त था, अभी दिखाई देता है। मतलब प्राण और अपान ये कुंडलिनी को जागरण कराता है। और फिर ये जो तत्व हैं जो अभी, इनको अपंचीकृत कहते हैं। पंचीकृत मतलब क्या, इकट्ठा हो गए, ये शरीर पंचीकृत है, प्राण अपान, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इससे मिलाकर, पर है अलग अलग बातें। तो ये जब अलग अलग होते हैं, तो ये अभी स्थूल में नहीं आए, ये सूक्ष्म स्तर पर ही ये सब हमारे मन बुद्धि अहंकार चित्त में बैठे हैं। और ये चेतना जब कुंडलिनी का जागरण हो जाती है, तब फिर ये अपने आप को व्यक्त करते हैं। अच्छा, ये सूक्ष्म पंच महाभूत है क्या, तो पंच महाभूत तो हम जानते हैं, आकाश वायु अग्नि पानी और पृथ्वी। और ये जब अपने ही रूप में होते हैं, अपंचीकृत मतलब अनकम्बाइंड, इकट्ठा नहीं, अलग अलग होते हैं, तब वे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है, तो हमने तीन शरीर देखे हैं। स्थूल शरीर है, जो हम हड्डी रक्त मांस वगैरह से हैं। सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ, इंद्रिया प्राण वायु वगैरह सब कुछ। और फिर कारण शरीर है, वो भी हमने देखा है कि अविद्या जो जीव को आत्मा से अलग बनाती है।
मतलब कि ये कारण कहे तो शरीर है, नहीं तो कारण मतलब वही एक परमात्मा है। तो सूक्ष्म शरीर इन पंच महाभूतों से होता है, जो एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। अब अंतःकरण के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, और उनका तत्व क्या है वो भी देखते हैं। मन क्या है? मन का तत्व है संकल्प विकल्प करता है। हाँ, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं वगैरह। तो उससे जुड़ा हुआ पंच महाभूतों से तत्व कौन सा है? वायु तत्व है। बुद्धि वो निर्णय करती है, यही करना चाहिए, वही नहीं करना चाहिए। बुद्धि से जुड़ा हुआ तत्व है अग्नि। चित्त ये अ, स्मरण करता है, हमने जो अनुभव आए थे उसको याद करना, उसके साथ रहता है, उसका तत्व है जल तत्व। अहंकार वो मैं की भावना करता है कि मैं हूं, उसमें जड़त्व है, इसीलिए पृथ्वी तत्व से संबंधित है। और इन सब का मूल है, जो ये सारे जिसमें आते हैं वो है आकाश तत्व। ठीक है। अब हमने ये इसका अभ्यास ये देखा, ये सब तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इन इंद्रियों को कैसे चलाया जाता है, इन तत्वों को, इन सूक्ष्म शरीर को कैसे चलाया जाता है, वो हमने अभी देखा कि ये प्राण शक्ति कुंडलिनी में जाने के बाद ये इन सूक्ष्म शरीर को जगाती है और उनको बाहर व्यक्त कराती है। इंद्रिय शक्ति को कैसे चलाती है, मतलब हाथ पैर कैसे चलाएंगे, तो उसके बारे में बताया गया कि ये कुंडलिनी ये इंद्रिय जैसे विषय के संपर्क में आते हैं। हाँ, यानी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वैसे कुंडलिनी जागृत होना मतलब जो अध्यात्म में बाकी लोग कहते हैं ना कि कुंडलिनी को एक्टिवेट करो, जागृत करो, ये बात नहीं, ये अलर्ट हो जाती है, चेतन चेतन हो जाती है। और यही देह के भीतर, शरीर के अंदर ही जैसे जैसे विषय है उसके अनुसार वो स्फुरित होती। मतलब मैंने कुछ देख लिया तो दृष्टि, आंखों को उसने एक्टिवेट कर दिया, कुछ सुन लिया तो कानों को उसने एक्टिवेट कर लिया। तो इस तरह से वो चेतना की लहरें जगाती रहती है। और फिर यही शक्ति अंतःकरण में, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का समूह है, उसमें विशेष इंद्रियों द्वारा अलग अलग फल के रूप में, अनुभूति के रूप में, चेतना के रूप में वो प्रकट होती है। इसका उदाहरण देखते हैं, मतलब समझ में आएगा कि जैसे हमने किसी सुंदर फूल को देखा है, तो सुंदर फूल को देखना मतलब क्या कि हमारे नेत्र, हमारे आंखें वो जो दृश्य है सुंदर फूल का उसके संपर्क में आ गए। तो यहाँ पे इंद्रियों का स्पर्श हुआ विषय के साथ। ठीक है, साधारण भाषा में इंद्रियों का स्पर्श फूल के साथ, आंखों का स्पर्श फूल के साथ, मतलब इंद्रियों का स्पर्श विषय के साथ हो गया। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो प्राण और बुद्धि को संजीवनी देती है, वो इस आंख से माध्यम से फूल में चली जाती है, और फिर वो फूल का अनुभव करती है कि फूल को देखा। अभी ये देखिए, अलग, हर एक की भावना अलग अलग हो सकती। किसी को फूल सुंदर दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। तो ये इंडिविजुअल वैयक्तिक लेवल पे, ये अंतःकरण में, अंतःकरण मतलब अभी मन और चित्त और बुद्धि और अहंकार, इनको उसने काम में लगा दिया। देखने का काम क्या, आंखों ने। ठीक है। पर आंखों को जो अंतःकरण से जोड़ने का काम है वो अभी कुंडलिनी कर रही है। वो बता रही है कि इस अंतःकरण में अभी आना चाहिए। चाहिए तो फूल को देखकर चित्त को जगाओ। चित्त लेकर आएगा मेमोरी से कि अच्छा फूल दिखा, ये कलर अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर कोई संस्कार है, और इसीलिए मैं उस संस्कार के कारण इस फूल को कहूंगा वाह कितना सुंदर है। तो इस तरह से इसने अपने अंतःकरण को जगाया। देखिए दूसरा उदाहरण, जो हम आम भाषा में अगर कहें, तो किसी ने कॉकरोच को देख लिया, तिल चिट्टी को। हाँ, कॉकरोच को देखने के बाद किसी को लगता है देखने का काम आंखों ने किया, और आ, विषय क्या रहा, कॉकरोच। अब जो चित्त है, वो चित्त कहेगा कि अरे ये तो बड़ा सुंदर प्राणी है। किसी का चित्त कहेगा कि ये भयानक प्राणी है, इससे भागो। भयानक प्राणी है, ये भावना चित्त के कारण मन में आ गई, बुद्धि ने कहा भागो। है ना। तो ये जो है ना, इन इन अंतःकरण को जिस तरह से चलाने का काम होता है, वो ये कुंडलिनी करती है, कुंडलिनी शक्ति करती है। इसका सारांश यही है कि जब तक विषय और इंद्रिय इन दोनों में संपर्क नहीं होता, आंखों में और कॉकरोच में संपर्क नहीं होता, तब तक कुंडलिनी चुपचाप रहती है। और जब ये इंद्रियां उससे जुड़ जाती हैं, जब आंखें कॉकरोच को देख लेती हैं, तब ये
जागरूक होके जो भी जानने वाला है उसको अपने आप को विषय से जोड़ती है, और फिर उसी से वो अपने अनुभव विचार आदि सब उत्पन्न करके उसके ऊपर क्रिया कराती है। इसे और साधारण भाषा में समझाना मुश्किल है इस चीज को। खैर, तो मूलाधार में स्थित ये कुंडलिनी है, ये सारे इंद्रियों के प्रवर्तन में सबको जो भी चलाते हैं उसके लिए ये कारण है। तस्याम समस्ताः संबद्धा नाड्यो हृदय कोशकाः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते महान नव इवापगाः। उस कुंडलिनी में हृदय, जो हमारा हृदय उसकी सारी नाड़ियां सम्मिलित है। वह वे सब नाड़ियां सागर में नदियां जैसे जाकर मिलती हैं, उसी तरह बार बार उत्पन्न भी होती है और उसी में विलीन भी होती है। इसी में उत्पन्न होती है कुंडलिनी में। हाँ, हृदय कोश की सारी समस्त नाड़ियां सम्मिलित है। अच्छा, बार बार कैसे उसी से उत्पन्न होती है और विलीन होती है, अगर ये प्रश्न आया तो कहते हैं प्राण रूप से उसके ऊर्ध्व गमन में, मतलब प्राण का स्वरूप क्या है, ऊपर जाने का। प्राण ऊपर जाने के लिए उत्सुक है, अपान रूप नीचे जाने के लिए उत्सुक है। इस कारण वो संपूर्ण ज्ञानों में एक ही साधारण बीज कही गई कि दोनों को वो बैलेंस करे, ऊपर जाने के नीचे जाने के लिए। अपरिच्छिन्न, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये हम कह रहे शरीर में रहती है, लेकिन ये इसका स्वरूप तो कहाँ है कि अपरिच्छिन्न चीती है। अपरिच्छिन्न मतलब जिसको विभाग नहीं किया जा सकता। तो फिर मेरी कुंडलिनी इसकी कुंडलिनी ये अलग अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि चेतना तो एक ही है, फिर इसको अलग अलग कैसे कहा। शरीर में ये कहाँ से आती है, इसको कुंड स्पंद शक्ति कहाँ रहती है। स्पंद मतलब कि ये कहाँ से वाइब्रेट होते, कहाँ से चलाते हैं। तो उसके लिए फिर तीन स्थान बताए हैं। तीन स्थान क्या है? अपानताम उपागत्य सततम प्रवहत्यधः समाना नाभि मध्यस्था उदानाख्यो अपरी स्थिता। हाँ, उदान ये ऊपर की तरफ है, अपान नीचे की तरफ है, और समान नाभि नाभि में है। तो ये अपान वायु होकर नीचे की तरफ रहती है, समान से बीच में रहती है, उदान से ऊपर रहती है। समान यही है कि जो इन दोनों को बैलेंस करता है। नहीं तो अपान वायु नीचे की तरफ भाग गया तो खत्म, ऊपर की तरफ प्राण बह गया तो तभी निकल गया। इन दोनों को पकड़ के रखना, बैलेंस करना, ये काम करता है समान वायु। तो अधो देश में नीचे की तरफ बहने से वो अपान स्वरूप है, मध्य देश में अपान और उदान से तो स्वयं खींची जा रही है, इसलिए वो निश्चल रहती है, मतलब समान रहती है। और ये बलवान होते हुए भी पुरुष के लिए उदान स्वरूप होकर ही स्वस्थ रहती है, मतलब ये दोनों को बैलेंस करती है। ये इस शरीर को, इस जीव को बाहर निकलने नहीं देती। उसका अलग अलग देश में रहने का जो कारण है, वो केवल ये उसका जो स्वभाव है, अपानन मतलब नीचे जाना है ऊपर जाना, इसी के कारण वो अलग अलग जगह रहती है। अपान को नीचे जाना है इसलिए नीचे की तरफ रहेगी, उदान को ऊपर जाना है इसलिए ऊपर रहेगी, और समान को बीच में रहना है। अब ये अलग अलग जो वायु है, थोड़ा उनके बारे में भी समझ लेते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इनके ये चार पांच अलग अलग तरह के वायु के हैं। इनका स्थान और कार्य भी देख लेते हैं। प्राण है, ये हृदय में रहता है, और श्वास प्रश्वास और ऊर्जा देना ये इसका काम है। अपान, ये नीचे के भाग में रहता है, मल मूत्र का त्याग, प्रसव, डिलीवरी वगैरह सारी जैसी बातें हैं वो अपान के रिलेटेड। समान नाभि में रहता है, भोजन का पाचन करना, समत्व रखना, बैलेंस रखना, ये समान वायु का काम है। उदान का स्थान कंठ में होता है, तो बोलना, वमन यानी उल्टी वगैरह करना, मृत्यु के समय चेतना का ऊपर निकल जाना, ये सब उदान के कारण है। और व्यान ये पूरे शरीर में रहता है, रक्त संचार, ये सारे शरीरों की अलग अलग एक दूसरे के साथ जोड़ के जो क्रिया करनी है, इनमें समन्वय रखना है, हाँ, इनमें कोऑर्डिनेशन रखना है, ये सारा काम व्यान करता है। तो ऐसे ये पांच प्राण हमारे होते हैं। अब उन्होंने कहा, वशिष्ठ ऋषि ने, कि ये जो सारे वायु हैं ये अपनी तरफ से अच्छे से काम करते तो ठीक है। यदि समान वायु ठीक से नहीं पकड़ पाया तो अपान वृत्ति से ये सब प्रयत्न पूर्वक खूब खींची जा रही वह संवित, वो चेतना अधो मार्ग से निकल जाती है, और फिर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है।
नहीं तो उल्टा भी हो सकता है कि यह जीव समेत ऊपर खींची चली जाती है और बाहर निकलने के बाद भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इस विषय में अभी बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, समय की कमी है। समय मिला तो फिर कभी यह विषय आता तो देखेंगे। लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ हमने देखा है कि जब मृत्यु होती है तो एक तो बहुत जोर से पेशाब हो गई या मोशंस हो गए, हाँ, या फिर अचानक गला चौक हो गया या आंखें खुली रहेगी या उल्टियां हो गई, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो ये सारी बातें ऐसा कहते हैं कि इस किस तरफ से मृत्यु या जीव चला गया। और इसीलिए जो शरीर की प्रक्रियाएं हैं वो भी ऊपर या नीचे अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो वो भी शरीर का नुकसान करने में या मृत्यु में कारण होती है। तो कौन सी प्रक्रिया है? जैसे उल्टी होनी है, हिचकी लगनी है, हाँ, या फिर बहुत ज्यादा डकारें आती है, गैसेस पास होना है या नहीं होना है, गैसेस फंसे रहने, ये सारी जो अलग अलग बातें कही गई है ना, इससे भी, या इवन बहुत ज्यादा रोना भी, हाँ, ये भी है कि ये मृत्यु का कारण हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कारण इस शरीर के बताए गए हैं। यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो योग मार्ग में बताए गए हैं उसका एक थोड़ा सा रेफरेंस मैं यहाँ पे देना चाहता था। तो प्राण किस तरह से निकल जाते हैं वो इन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि समान वायु अगर ठीक से नहीं रहा तो ये बिगड़ जाता है। तो इसीलिए प्राण और अपान इन वायु के अब इनको रोकने के अभ्यास से, हाँ, इस सामान्य वृत्ति से, इस सामान्य समान वायु को, इसको अगर बैलेंस किया गया, इसके ऊपर अगर विजय पा ली तो संपूर्ण व्याधियों का नाश किया जा सकता है और मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। तो इसलिए ये जो अंतर्वायु है, प्राण अपान ऊपर नीचे जब जाते हैं, इसको ठीक से बैलेंस करने का प्रयत्न करें। और जो इस तरह से कर सकता है तो फिर उसकी सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अब हम परसों मतलब सोमवार को देखेंगे कि ये 100 प्रधान नाड़ियां हैं, 100 प्रधान नाड़ियां हैं, सामान्य नाड़ियां उनकी शाखाएं हैं। और उनमें सब में अन्न रस पहुंचाने वाली ये समान वृत्ति वाली नाड़ियां कफ और पित्त बढ़ जाने से कैसे उनमें इम्बैलेंस होता है। कहीं पे व्यापार रुक जाता है, कहीं पे वैषम्य मतलब कुछ कम ज्यादा हो जाता है। तो ये अन्न रस ठीक से नहीं पहुंच पाने से कैसे कैसे छोटे और बड़े रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, इसके बारे में जो बताया है वो हम अभी सोमवार को देखेंगे। ये बड़ा ही सुंदर नाड़ी विज्ञान और रोग के बारे में है। जो ये समझ लेता है, जान लेता है, उसका निश्चित कल्याण होता है। तो तुरंत अपने आप को बता सकता है कि मैं ये कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, अपने आप को कैसे बैलेंस करे। जिसको अपना जीवन सुंदर रखना है, जिसको निरोगी रहना है, वो इस ज्ञान को अवश्य सुने। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस ज्ञान को लेकर जाए, उनको बुलाते रहे। ठीक है, चलिए। अगर कुछ प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो फिर हम रुक जाते हैं। कोई शंका, कोई प्रश्न, कुछ कहना है आपको, व्यक्त होना है, कह सकते हैं। हाँ, राधा जी। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जी। मुझे वो कारण शरीर है ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूज होता है। कारण शरीर इज अ लोकेशन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस लोकेशन और ऑफ इट इज प्योर बियॉन्ड। प्योर ना वैसे कॉन्शियसनेस नहीं इज अ, भैया, ऐसे अगर थियोरटिकली कहे तो हाँ, प्योर कॉन्शियसनेस इज कारण शरीर। कारण करें। हाँ। और वो आनंदमय कोश वही है। हाँ, आनंद कोश वही है। Okay. उसमें वासना होती है ना, कारण शरीर में। वही यहाँ पे वास कहा है कि माया अज्ञान के कारण जो आया है वही, लेकिन उसका कोई वर्णन नहीं है। हाँ, देखिए, कम से कम सूक्ष्म शरीर को तो हम ये कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से उसको व्यक्त करते हैं, है ना। उसमें भी हमारे अम, पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, है ना, ये सब उसमें बोले हैं। पंच प्राण कहते हैं। पर कारण शरीर का डिस्क्रिप्शन नहीं है। कारण शरीर का कोई डिस्क्रिप्शन वो आकाश कह सकते हैं। वही परब्रह्म, वही चेतना ही है।
हाँ बस अज्ञान है इसलिए यहाँ पे है, नहीं तो हाँ अलग है। जैसे एक घट के अंदर, मटके के अंदर आकाश है, वैसे ही और हाँ। कुछ। ओके भैया, समझ में आ गया थोड़ा सा। कोई बात थैंक यू भैया, थोड़ी है, थैंक क्या यू। करना है हमको ज्यादा जानते हैं। हाँ, ऐसे ही मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई। जी। हाँ, थैंक यू राजेश्वर जी। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है। हाँ, भाव साहब, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, सोमवार से शुक्रवार हमारे सैटरडे। ये मुझे भी ब्रेक लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा समय निकालना पड़ता है, पूरे हफ्ते भर की तैयारी के लिए रोज की तैयारी होती है, इसीलिए। वरना ये ज्ञान तो इतना सुंदर है कि एक दिन भी नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, कुछ मिस कर गए। ठीक है, चलिए, सबके कल्याण के लिए, मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरु।